अगर दुनिया में किसी पर भरोसा किया जाता है तो वो सबसे भरोसेमंद माँ होती है, जो हर बच्चे अपनी माँ पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन माँ ने ऐसी इंसानियत को शर्मसार कर दी कि हर बच्चे को माँ पर से विश्वास उठ जाएगा, सिर्फ अपनी हवस की वजह से। हवस की चाहत में वो उस मासूम बच्चे को जान से मार देती है। यही नहीं बल्कि उससे पहले लोरी सुनाती है, गाना गोद में सुलाती है, घुमाती है। उसके बाद उस बच्ची को 1:30 बजे रात को झील पर से फेंक देती है। जब बच्ची गहरी नींद में सो जाती है, उसे झील से फेंक देती है। रात सन्नाटा रहता है, रात के 1:30 बजे रहते हैं। आस-पास में कोई नहीं रहता है, तभी वो सुनसान एरिया देख कर के उस बच्ची को झील से फेंक देती है। फेंकने के बाद वो घर पर चली आती है। जब घर वाले पूछते हैं तो बेरहम माँ जो होती है, कहती है बच्ची गुम हो गई है। गुम हो गई, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। उस माँ का दिल देखिए कि वो अपनी बच्ची को फेंकने के बाद उसका कलेजा जो है कह रही है मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ चली गई, और इस बात को किसी को भनक भी नहीं होती है। ये माँ जो होती है ऐसे अपनी चाहत में पति को छोड़कर प्रेमी के साथ संबंध बनाने की वजह से उस बच्चे की हत्या कर देती है कि जिसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं होती है। उस मासूम इस अभी दुनिया में ठीक से देखी भी नहीं थी कि दुनिया कैसी होती है, लेकिन हवस वाली माँ जो होती है उसे वो जिंदगी ही हमेशा के लिए सुला देती है अपने गोद में। ये कहानी जो है सुन कर के आपकी रूह खड़ी हो जाएगी कि ये माँ की जो हैवानियत जो थी कैसे जागी एक माँ के अंदर। माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए किसी हद तक गिर सकती है, उसका परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, अपने नहीं खाती है बच्चों को खिलाती है। लेकिन ये एक ऐसी माँ है जो अपनी हवस के शिकार के लिए वो अपनी मासूम बच्ची को ही मार देती है। इस कहानी से दोस्तों बहुत कुछ सीख मिलेगी आपको, लास्ट तक बने रहिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव, और आज की सच्ची घटना जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी की है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में जो रहती है एक अंजलि नाम रहती है। अंजलि की 4 साल पहले शादी हुई होती है। उसके बाद 4 साल पहले वाराणसी में शादी होती है। उसके बाद वो बनारस के होमियोगंज थाना का एक क्षेत्र जो रहता है, वहीं पर पास में एक छोटा सा मोहल्ला रहता है। वहाँ का एक राजू कनौजिया के साथ में लव मैरिज दोनों की शादी हो जाती है। शादी कुछ दिन बाद अंजलि पत्नी के साथ जो अंजलि राजू अपने पत्नी अंजलि के साथ में वाराणसी में आलोक आलोक गुप्ता के घर पे किराए पर रहता था। दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। तभी कुछ 1-1.5 साल बाद एक बच्चे को जन्म देती है। इससे और खुशियां बढ़ जाती है उनके परिवार में। कहीं और भी रौनक आ जाता है कि एक फैमिली में हमारी छोटी बच्ची आ गई, उससे ज्यादा खुशियां हो जाती है। पूरे परिवार खुशी रहते हैं, खुशी काफी हद तक खुश रहते हैं। उसके बाद से तभी कुछ दिन अच्छा खासा बीता, तभी एक जो किराए के मकान मालिक के बेटे के साथ अलंकेश के साथ अंजलि का अफेयर शुरू हो जाता है। अलंकेश था, तभी कुछ दिन बाद अंजलि का चाल चलन बदलता रहता था। पति राजू को पत्नी पर अंजलि पर शक होने लगा, लेकिन कुछ साबुत नहीं था, इस वजह से वो चुप रहता था अपनी पत्नी के बारे में। जैसे जैसे कुछ समय बीतता गया, अंजलि और अलंकेश की नजदीकियां बढ़ती गई। दोनों की आपस में नजदीकियां बढ़ती रही। घर से झूठ बोल करके अलंकेश से मिलने चली जाती थी। तभी मकान मालिक के बेटे के साथ घूमती थी, मौज मस्ती, खाना पीना अच्छे से फर्स्ट क्लास सी रहती थी, मतलब अच्छे एंजॉय करती थी। काफी बाद ऐसा होता रहता था। शुरू हो गया एक दोनों में उसके बाद जो राजू रहता है काफी दिन बाद देख जाता है, तब से उन दोनों में विवाद शुरू होने लगा। तो ये बात पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी कि लेकिन राजू अपनी बेटी को के बारे में सोचता रहता था, उसके भविष्य के बारे में सोचता था। इस बात को लेकर के चुप रहता था। पत्नी की हिम्मत काफी बढ़ती चली गई। तो और वो कई दिनों तक घर से गायब रहने लगती थी। यही नहीं बल्कि वो कई दिनों तक घर से गायब भी रहने लगती थी। दिन अंजलि अपनी बेटी को
को काव्या को लेकर के, जो बेटी होती है उसकी 3 साल की बेटी काव्या नाम रहता है, काव्या को लेकर घर से निकलती है और काफ़ी समय तक बीत गया, अभी घर पर नहीं आई। और पति के राजू के घर भी नहीं आती थी वो। उसने अपने पति का नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, ब्लॉक कर दिया था, और तब राजू ने अपनी बेटी को गुमशुदा होने का एक एफआईआर दर्ज कराता है। उसके बाद से जब ये बात अंजलि को पता चलता है तो अंजलि अपनी बेटी को लेकर के घर चली आती है, राजू के पास चली आती है। लेकिन आती तो है, लेकिन राजू के साथ रहने से इनकार कर देती है, कहती है राजू के साथ मैं नहीं रहूंगी, सीधे वो कहती है अलंकेश के साथ रहूंगी। तो राजू कहता है कि ठीक है, मेरी बेटी मुझे दे दो और तुम जिसके साथ रहना चाहती रहो। उसके बाद वो कहती है कि अभी मेरी बेटी जो है अभी छोटी है, इस वजह से उसकी माँ की जरूरत है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं दे सकती, मैं अपने पास ही रखूंगी। राजू इस बात को भी मना नहीं कर सकता था कि वो बच्ची छोटी रहती थी, इस वजह से वो चुप रहता था। तभी बहस होने के बाद फिर वो अपनी बेटी को लेकर के अजमेर शहर में आ गई। वहां से राजू को छोड़ करके वो अजमेर शहर में आकर बस जाती है। रह गई अपने प्रेमी अलंकेश के साथ, लिविंग में रहने लगी। यहाँ कुछ दिन अच्छे खासे बीत जाते हैं, उसके बाद से जो अलंकेश होता है वो अंजलि की बेटी काव्या उसकी आंखों में चुभने लगी। वो उसको लेकर के उन दोनों के बीच में बात विवाद होना शुरू हो जाता है। कहता है कि ये तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं रहनी चाहिए। किसी किसी बात को लेकर के झगड़ा मनमुटाव होने लगता था दोनों में। इसी बात से वो अंजलि काफी परेशान रहती थी। पति को पहले छोड़ दी थी, उसके बाद प्रेमी के घर आई, प्रेमी के साथ में फिर बात विवाद होने लगा, किसी न किसी बात पर झगड़ा शुरू कर देता था और परेशान हो जाती थी। तो भी 17 तारीख 2025 में दिन बुधवार को दिन सुबह में अंजलि बहुत बड़ा कदम उठा लिया। सोचती रहती थी, उसके बाद उस दिन वो बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसकी रूह भी नहीं कांपी। अंजलि सुबह से घर वालों से बोली कि मैं काव्या को वाटर पार्क में घुमाने लेकर जा रही हूँ। उसे खिलाया नहलाया, काफी समय उसके साथ बिताए, पूरा दिन उसके साथ बिताए। उसके बाद साथ बिताई, सारा मौज मस्ती की, काफी रात तक वेट करती रही। उसके बाद जब रोड पर एकदम सन्नाटा होने लगा, 1 से 1:30 बजे रात तक वो औरत जो झील के पास इधर उधर मंडराती रहती थी, समय बिताती रहती थी कि कब सुनसान एरिया हो, उसके मन में वही चल रहा था। उसके बाद झील के पास जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद अच्छे से बेटी को अपने गोद में लेती है, अच्छे से उसे गाना सुलाती है। मन में आभास रहता था, लेकिन इधर पति को छोड़ चुकी थी, इधर प्रेमी के बात विवाद होने लगा था। इस बात से वो काफी परेशान हो गई थी। उसके बाद वो बेटी को गोद में सुलाती है, सुलाने के बाद उसे अच्छे से लोरी सुनाती है। जब ये जान गई कि मेरी बेटी अच्छी गहरी नींद में चली गई है, उसके बाद वो उस झील से 1:30 बजे रात को उस झील से उसे फेंक देती है। फेंकने के बाद वो घर पर चली आती है। जब घर पर आती है तो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी कहाँ गई, तुम्हारे साथ ही गई थी। ये बात अलंकेश को, उसके प्रेमी को भी नहीं पता था। वो भी बच्ची को जब देखा नहीं तो काफी ढूंढने की कोशिश करता। जब वो कहती है कि पता नहीं कहाँ मेरी बेटी गुम हो गई, मुझे मिल नहीं रही है, उस बात को लेकर के वो अलंकेश भी परेशान होता था और इससे वो भी भनक नहीं होती थी। तब वो जा करके उसे गुमशुदा एफआईआर दर्ज कराता है। बेटी का कहीं पता नहीं चलता। तभी वो एक व्यक्ति कहता है कि मैंने इस बेटी को इसकी माँ के साथ इस बच्ची को सुबह से शाम तक यहीं झील के पास देखा। जब झील में छापा मारा गया, जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज से उसे निकाले गए और उसमें देखा गया कि हाँ, ये जो बच्ची है वो अपने पीले टब में बच्ची के साथ में लेकर के घूम रही थी। तब उसके बाद से जो झील था उसे छापा मारा गया तो देखा गया कि सुबह उस झील में से बच्चे की डेड बॉडी निकलती है। उसके बाद उसे अंजलि को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसके प्रेमी से भी पूछताछ किया जाता है, लेकिन प्रेमी साफ कहता है कि मुझे इस बात से पता नहीं। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि उसमें प्रेमी भी मिला हुआ था या सिर्फ अंजलि, इस हत्या केस में अंजलि ही है। अंजलि से जब सख्ती तरह से पूछताछ किया गया तो सारी बाकायदे वारदात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। इसी वजह से लेकर के वो अपने बेटे की हत्या कर देती है। पुलिस, आप देखिए इस मामले को, उसके बाद से उसके
पति जो थे राजू, राजू को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। बाद में जब पुलिस उसे वीडियो कॉल कर पहले बताया तो उसे यकीन नहीं हुआ। जब वीडियो कॉल करके दिखाया तब राजू जैसे ही अपनी बेटी को देखा, अपनी माँ के साथ दौड़ता हुआ एक पिता जो होता है आभास लिए मन में रो रहा था बेटी की डेड बॉडी के साथ की। कहता रहा कि मैंने बोलता था कि मेरी बेटी मुझे दे दो, मेरी बेटी मुझे दे दो, लेकिन ये औरत जो थी अपनी हवस की वजह से मेरी बेटी को मार डाली। बस यही उसके पिता के मुंह से निकलता रहा। गले उससे लिपट करके अपनी बच्ची के साथ रोता रहा। तो दोस्त, मैं इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने की मकसद में नहीं हूँ और किसी को सचेत और जागरूक करने की मेरा इरादा था, लेकिन ये जो कहानी थी एक बहुत बड़ी सीख थी कि दुनिया किस पे विश्वास करे, किस पे। ये जो माँ सबसे खास दुनिया में पवित्र रिश्ता माँ माना गया है, लेकिन माँ भी है वो जो माँ भी रिश्ते को झुठलाने में लग गई हैं। तो आप लोग इस माँ के लिए क्या कहेंगे और उस बच्ची के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक